बायोडाइवर्सिटी का सिंपल मीनिंग होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने डाइवर्स एनिमल है, प्लांट्स है, इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। जैसे एक एरिया है, तुम कहीं मॉल में चले गए, वहाँ पे बिस्किट्स रखे हैं और बिस्किट से वैरायटी रखी है, वैरायटी सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ पार्ले जी दिख रहा है, जहाँ देखो पार्ले जी, ऐसा नहीं है, अलग अलग बिस्किट्स है, इट इज़ वैरायटी। तो वेस्टर्न घाट चले जाओ, वेस्टर्न घाट आप अलग अलग तरीके के एम्फीबियन पाएंगे, अलग अलग तरह के मेंढक आपको मिल जाएंगे वेस्टर्न घाट में, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। वहीं आपको अलग अलग तरह के पौधे मिलेंगे, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। चिखलदरा जाएंगे, अलग अलग तरह के पौधे आपको मिल जाएंगे। हाँ, तो एक पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाली अलग तरह की प्रजाति, दैट इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। उन्होंने यहाँ पे ये बोला है, अगर कोई एलियन बाहर से आता है अर्थ पे, एलियन बाहर से अर्थ पे आता है, तो यहाँ की वो डाइवर्सिटी देख के शॉक रह जाएगा कि इतनी डाइवर्सिटी है इस अर्थ के ऊपर। अलग अलग तरह के एनिमल्स, अलग तरह का जंगल, अलग तरह के फिश, अलग तरह के मेंढक, अलग तरह के सांप, अलग तरह के गेहूं, अलग तरह के चावल, वो अमेज रह जाएगा। गॉट इट? ये बात की है, ठीक है। मैंने सिर्फ बताया, पढ़ना नहीं है तुमको ये। नेक्स्ट, इस चैप्टर में एक ही चीज याद रखना, नंबर। इंसेक्ट में कितने नंबर, फ्रॉग में कितने नंबर, तुझे नंबर याद रखना है। या क्या नंबर लिखे वहां पे है? नंबर लगभग 20,000 स्पेसीज है चींटियों की, 3 लाख स्पेसीज है बिटल्स की, 28 लाख स्पेसीज है फिश की, और 20,000 स्पेसीज है ऑर्चिड मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स। ऑर्चिड मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर में सिर्फ डेटा आता है एग्जाम में, डेटा मतलब ये ऐसा। टिक कर बेटा। सेटिंग नहीं हुआ ना, इधर बड़ा गड़बड़ हो रहा है। इकोलॉजी का पढ़ाई करने वाले साइंटिस्ट का नाम, इकोलॉजी के, इकोलॉजी को पढ़ने वाले साइंटिस्ट का नाम। और दूसरे कौन है? मतलब जो स्टडी करते इवोल्यूशन का। इकोलॉजी इवोल्यूशन का बहुत रिलेशन है। हाँ, ये तुझे पढ़ना नहीं है कुछ भी, ये पढ़ मत कुछ भी। ये सिर्फ सवाल पूछे गए हमसे कि ऐसा कैसे है, वैसा कैसे है, ये बायोस्फीयर में क्या है और इधर क्या है, उधर क्या है। यहाँ से पढ़ तू डायरेक्टली। इंट्रोडक्शन में सिर्फ वो जो आंकड़े दिए वो आईएमपी है, बाकी कुछ मत पढ़। कितने ऑर्चिड थे, बिटल, चीटियाँ, हाँ बस उतना, वो नंबर याद रख। अब यहाँ पे हम बात ये करेंगे, यहाँ पे हर तरह का डाइवर्सिटी है अगर देखा जाए तो। इवन तो हमारे सेल में डाइवर्सिटी है, इवन तो हमारे केमिकल में डाइवर्सिटी है। वो बात कर रहे हैं अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी होती है। वो बोल रहे हैं कि जैसे हमारे केमिकल में डाइवर्सिटी है, हमारे सेल में डाइवर्सिटी है। हाँ, मतलब अगर आप वेरिएशन की बात करें तो डिफरेंस हमारे सेल से है। सेल में डिफरेंस, टिश्यू में डिफरेंस, ऑर्गन में डिफरेंस, हाँ, सिस्टम में डिफरेंस, देन पॉपुलेशन में डिफरेंस, कम्युनिटी में डिफरेंस, बायो में डिफरेंस, बायोस्फीयर में डिफरेंस। पता है मैंने किसके नाम लिए ये? अगर आप बहुत वेरिएशन निकालते हो तो वेरिएशन बेटा सेल से ही आता है। हाँ, ये आईएमपी कर अभी, पहले इनका नाम टिक कर। आईएमपी करो, एडवर्ड
विल्सन, ये सोशियोबायोलॉजिस्ट है। एडवर्ड विल्सन सोशियोबायोलॉजिस्ट है। सर सवाल क्या आता है एग्जाम में? सवाल ये आता है बेटा, बायोडाइवर्सिटी को किसने पॉपुलराइज किया? ये टर्म को किसने पॉपुलराइज किया? एडवर्ड विल्सन ने। इन्होंने बायोडाइवर्सिटी टर्म को एडवांस किया, डिस्क्राइब किया। ओके, सो इनका ये कहना है तीन तरह का होता है डाइवर्सिटी। तीन तरह का होता है डाइवर्सिटी। तीन तरह का होता है डाइवर्सिटी। ध्यान से देख इधर। सर कौन से तीन चीजें? पहला होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। कौन सा? किताब में तीन बातें लिखी है, टिक कर IMP कर उसको। पहला जेनेटिक है, दूसरा स्पेसीज होगा, दूसरा कौन है बेटा? स्पेसीज। तीसरा होगा इकोलॉजी, है क्या? इकोलॉजिकल। तीनों को टिक कर। अब तीनों का इंपॉर्टेंस क्या है वो सुन। पहला है सर जेनेटिक डाइवर्सिटी। बेटा जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब है इनके जीन के हिसाब से इनमें फर्क आता है, मतलब इनके जीन डिफरेंस है। इनका DNA, मतलब हमने इनको अलग अलग कर दिया DNA के आधार पे। हमने इनको अलग कर दिया DNA के आधार पे। हमने इनको डिफरेंस में कर दिया, अलग अलग कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया ऑन बेसिस ऑफ द जीन। इट्स कॉल्ड एज जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये IMP है। देख, अगर कोई सिंगल स्पेसीज है, सिंगल स्पेसीज, सिंगल प्रजाति, जैसे हम हैं होमो सैपियन सैपियन, हम हैं सैपियन। कौन है हम? स्पेसीज सैपियन। हम में भी डिफरेंस है। कौन से आधार पे? DNA के आधार पे। स्पेसीज है कि हम स्पेसीज होमो सैपियन है, हम सैपियन है हम, लेकिन हमारे जो डिफरेंस है वो कौन से आधार पे है? जीन के आधार पे है। बराबर है? हाँ, है सिंगल स्पेसीज, लेकिन इस स्पेसीज में क्या है? डाइवर्सिटी। कौन से आधार पे? हाँ। अब वहां पे उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है, मैं जितना एग्जाम्पल बोलो टिक कर। देख बेटा, मेरे कुछ स्लाइड यहाँ पे रह गई है, मुझे हिमालय यहाँ पे दिखाना था, मैप दिखाना था, ज्योग्राफिकल अर्थ का मैप दिखाना था, वो सब रह गया आज। ठीक है, कल बात करेंगे उसकी, क्योंकि इसमें थोड़ा मैप शो करना पड़ेगा मुझे। इंडिया में ये हिमालय रेंज है, जम्मू कश्मीर से शुरू होती है इधर, इधर तक। जैसे आपने यहाँ सह्याद्री रेंज है, सह्याद्री पता है ना, वैसे यहाँ पे हिमालय की रेंज है। इधर यूपी वगैरह है, उत्तराखंड है, उसको यूके बोलते हैं। मैंने बोला कहाँ से आया, बोले यूके से। यूके कौन? उत्तराखंड। ओके। इधर दार्जिलिंग वगैरह है, इधर वेस्ट बंगाल है, कलकत्ता। हाँ हाँ, ध्यान दे बेटा, इधर हो गया कलकत्ता। ध्यान दे इधर। सर इधर क्या बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ हिमालय की रेंज में, हिमालय की रेंज में एक मेडिसिनल प्लांट मिलता है, रॉल्फिया ओमिटोरिया। टिक कर। क्या नाम है मेडिसिन प्लांट का? क्या नाम है? लर्न कर। क्या नाम है? अरे क्या नाम है? ओमिटोरिया, रॉल्फिया, 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 PYQ है वो। सर ये पौधा यहाँ मिलता है बेटा, उसका स्पेसिस है रॉल्फिया ओमिटोरिया। ओमिटोरिया स्पेसिस है उसका। हाँ ठीक है, तो सर होता क्या है, रॉल्फिया ओमिटोरिया फैला हुआ है यहाँ से यहाँ तक। ये पौधा फैला है ऐसे, मतलब इसकी शुरुआत यहाँ से हुई, यहाँ पे खत्म हुआ, इतना फैला हुआ है पौधा। ही पौधा एक ही है, प्रजाति एक ही है, स्पेसिस एक है, लेकिन इनमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इसकी पोटेंसी। प्रॉब्लम है इसकी पोटेंसी, मतलब सब में जो पोटेंशियल है वो अलग अलग है। सर कौन सा पोटेंशियल? बताऊंगा मैं कौन सा पोटेंशियल। तो पहले ये प्लांट का नाम टिक किया तूने, कहाँ पे है प्लांट बता जरा, कौन से रेंज में आता है वो? हाँ,
तो सर इसकी पोटेंशियल अलग अलग होती है। सर कौन सी पोटेंशियल है बेटा? उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो केमिकल बनाता है, केमिकल का नाम है रेसरपाइन। कौन सा केमिकल है? टिक कर केमिकल का नाम, रेसरपाइन केमिकल का नाम है। तो फर्क क्या है सर? फर्क है ना। मैं बोलो ये पौधा है वो, और ये पौधा बहुत डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है यहां से वहां तक। तो कहने का मतलब है यहाँ जो पौधा है ये वो केमिकल बनाएगा, ये जो पौधा है ये भी केमिकल बनाएगा, और केमिकल सेम है रेसरपाइन, लेकिन फर्क क्या है? फर्क है इनमें अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे जो रेसरपाइन बनाया उसने, हाँ, उसका कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा है और इसका कॉन्सेंट्रेशन काफी कम है। ये फर्क है इनमें। क्या फर्क है इनमें? कॉन्सेंट्रेशन में। ये तुम्हारे अंदर, किसी के अंदर इंसुलिन ज्यादा बनता है, इंसुलिन कम बनता है, इसका मेन कारण कौन है? तुम्हारा डीएनए है। कौन कारण है? किसी की हाइट ज्यादा है, किसी की कम है। तुम तो होमोसैपियन ही हो, लेकिन हाइट ज्यादा कम क्यों है? डीएनए। समझ रहे? तो यहाँ फर्क काय का है? अमाउंट ऑफ हॉर्मोन्स का। काय का? तो प्लांट का नाम ओमेटोरिया सेम है, इनमें कौन सा केमिकल सेम है? रेसरपाइन। फर्क कहाँ पे है? कॉन्सेंट्रेशन में। इस बंदे ने ज्यादा बनाया, इस बंदे ने वो कम बनाया। बात समझ में आ गई? दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिकल डाइवर्सिटी। क्या है उसका नाम? जेनेटिकल डाइवर्सिटी। हाँ सर समझ में आया। दूसरी बात सुन, दूसरी बात है इंडिया में 50,000 के ऊपर जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ मैंगो राइस होता है। इसके अलावा 1,000 वेराइटी ऑफ मैंगो होती है। ये लाइन टिक कर। मतलब डीएनए के हिसाब से 50,000 तरह के राइस है, डीएनए की वैरायटी के हिसाब से 50,000 तरह के राइस होते हैं, और मैंगो जो होते हैं वो लगभग 1,000 अलग अलग तरह के मैंगो होते हैं। कोई मैंगो जूस कम बनाता है, कोई मैंगो जूस ज्यादा बनाता है, वो उसका डीएनए डिसाइड करता है। किसी में मीठापन ज्यादा होता है, किसी में मीठापन कम होता है, उसका डीएनए डिसाइड करता है। कुछ जल्दी राइप होते हैं, कुछ लेट राइप होते हैं। राइप मतलब, हाँ, वो मैच्योर्ड होना, है ना। तो राइप कुछ जल्दी हो जाते हैं, कुछ लेट हो जाते हैं, वो डीएनए डिसाइड करता है। हाँ सर, बता मैंने क्या बोला अभी? कितने प्रकार के राइस थे? कितने प्रकार के मैंगो थे? उस हिमालय में कौन सा पेड़ था? हाँ, वो कौन सा केमिकल था? हाँ। दूसरा है स्पीसीज डाइवर्सिटी। बेटा कौन सा डाइवर्सिटी? स्पीसीज। यहाँ पे तेरी प्रजाति चेंज होंगी, प्रजाति चेंज होंगी, प्रजाति चेंज होंगी, स्पीसीज चेंज होगा। हाँ, स्पीसीज चेंज होगा। पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, नाम सुने हैं? पैंथेरा कौन है? जीनस। लियो कौन है? टाइग्रिस कौन है? टाइग्रिस कौन है? स्पीसीज। पार्डस कौन है? पैंथेरा पार्डस, नाम सुने हैं कहीं? ये स्पेसीज बदल रही है बेटा, जीनस एक ही है, जीनस एक ही है। कौन बदल रही है? स्पेसीज। दैट इज स्पेसीज डाइवर्सिटी। मतलब शेर बोलो, बाघ बोलो, शेर बोलो, या फिर चीता बोलो, है ना। चीता, शेर, बाघ, बाघ, वाघ, है ना। हाँ, तीनों की जीनस एक है। तीनों का जीनस, तीनों का जीनस, तीनों का जीनस क्या बदल गई? स्पेसीज। एक बात बता, अगर हम बारिश के मौसम में चिखलदरा जाए या फिर कोकन चले जाए, तो कहाँ ज़्यादा स्पेसीज जहाँ मिलेगी? कोकन में कि चिखलदरा में? हम्म, क्यों? कोकन में स्पेसीज क्यों ज़्यादा है? मतलब डाइवर्सिटी क्यों ज़्यादा है कोकन में? जंगल ज़्यादा है। जंगल क्यों ज़्यादा है?
बारिश, मेन कारण बारिश। मेरी बात सुन बेटा, कोकन एरिया मुझे थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे हरियाली ज़्यादा है और बारिश काफ़ी अच्छी होती है। तूने दो घाट के नाम सुने हैं, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट, यह है वेस्टर्न घाट, यह है ईस्टर्न घाट। बोल, बारिश कहाँ ज़्यादा होती है? बारिश जहाँ पे ज़्यादा और वहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा, तो वहाँ पे एनिमल भी ज़्यादा, तो स्पेसीज भी ज़्यादा। समझा? जब मानसून आते हैं, मानसून का जब मौसम आता है, उसके जो विंड्स होती है, जो हवा आती है ना, तो वो वेस्ट पे आती है कि ईस्ट पे आती है? वेस्ट पे आती है। तो पहली बारिश कहाँ पे होती है? वेस्ट में। यहाँ पे जितने भी हिल्स एरिया है वहाँ पे बारिश होती है। तो बारिश ज़्यादा, तो पेड़ पौधे ज़्यादा, तो एनिमल ज़्यादा, तो स्पेसीज ज़्यादा एज कम्पेयर टू ईस्ट। इसमें कुछ नहीं है बेटा। समझा मैंने क्या बोला? हाँ। तो यहाँ पर ज़्यादा है डाइवर्सिटी। कौन गया आप में से कोकन? कोकन गए हो? क्या क्या देखा उसमें? सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, केरला? केरल नहीं गए? कोकन मतलब, मैं केरल मतलब वेस्टर्न घाट की बात कर रहा हूँ। तो वेस्टर्न घाट है ग्रेटर एम्फीबियन स्पेसीज डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट। पता है सर, बारिश का कारण है यहाँ पे। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटीज, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटीज। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में सिंपल सी बात है, इकोलॉजी में क्या अंतर है? बहुत ही अंतर होता है इकोलॉजी में, देखते जा। इंडिया में डेजर्ट है, हाँ सर। इंडिया में रेन फॉरेस्ट है, हाँ सर। मैंग्रोव्स है, कोरल रीफ है, ये समंदर में रहता है। कोरल रीफ कहाँ रहता है? समंदर में रहता है। वेटलैंड्स मतलब गीली जमीन है। एस्चुरीज, जहाँ समंदर नदी मिलती है उसका नाम क्या है? एस्चुरीज। अल्पाइन टुंड्रा, अल्पाइन का मतलब पहाड़ी चोटी पे जो एरिया होता है वो। उसके बाद में हैज ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, हैज ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन नॉर्वे, देन नॉर्वे। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज लाइक नॉर्वे। अब ये क्या है सर? मैं क्या है बताऊंगा, जरा ध्यान दो इधर। ये जितना दिख रहा है तुझे, ये सब इंडिया में है। बोल क्या क्या इंडिया में है? हिमालय है ना, तो अल्पाइन आया उसमें। ये अपने यहाँ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्वे। और नॉर्वे में जो कंट्रीज होती है, स्कैंडिन स्कैंडिनेवियन, ये जो कंट्रीज है, ये आपको मिलेगी पोल वाले एरिया में, स्पेशली नॉर्थ पोल। ये पोल जहाँ पे होता है रशिया, उसी तरफ होता है नॉर्वे। ओके, उसी तरफ होता है ऑस्ट्रिया, मतलब यूरोप का कुछ एरिया। यूरोप से भी ऊपर है नॉर्वे वाला एरिया, जहाँ पे बहुत ठंड रहती है, जो पोल की तरफ आता है। पता है कौन सा पोल की बात कर रहा हूँ मैं? नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे थोड़ा डाइवर्सिटी कम होगा, यहाँ पे थोड़ा डाइवर्सिटी कम होगा। समझा मैंने क्या बोला? तो बात समझ में आ गई? इसलिए मैंने बोला ना, मैंने मैप निकालना भूल गया इसमें, तो मैप से आपको समझा देता मैं क्या है। तो ये देखो, ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इट हैज टेकन द मिलियंस ऑफ ईयर ऑफ, एक मिनट, हाँ स्पीसीज के बारे में बात करें। इट हैज टेकन द मिलियंस ऑफ ईयर ऑफ इवोल्यूशन टू एक्युमुलेट दिस रिच डाइवर्सिटी इन द नेचर, बट वी कुड लॉस all the wealth in a less than 2 centuries if the present rate of species loss continue। पता है इतना डाइवर्सिटी बनने में मिलियंस ईयर लगे, पता है, पढ़ा हमने इवोल्यूशन। इतनी डाइवर्सिटी बनने में कितने साल लगे? लेकिन हम इस स्पेसिस को खोए जा रहे हैं, हम इसको तबाह कर रहे हैं,
और लास्ट 2 सेंचुरी में हमने इनको बहुत तबाह किया है। लास्ट 2 सेंचुरी मतलब आज से 200 साल पहले की बात। तब से हमने इनको मारना शुरू किया है, स्पेसीज डाइवर्सिटी कम कम होते जा रही है। अगर ऐसा सिलसिला चालू रहा, चलता रहा, तो इस अर्थ पे सिर्फ एक ही प्राणी बचेगा, उसका नाम है इंसान। कोई बचेगा और कोई नहीं बचेगा फिर, और कोई नहीं बचेगा, सिर्फ इंसान बचेगा। और कुछ दिन के बाद इंसान भी मर जाएगा, क्योंकि इंसान बिना डाइवर्सिटी का जी नहीं सकता। ओके, एक काम कर, जो 3 पॉइंट है वो आईएमपी करो। बस तीनों आईएमपी करो, 3 में से क्वेश्चन आते, बाकी भूल जाओ। वो 3 पॉइंट आईएमपी करो। जस्ट अ मिनट।
उस स्पीकर के बटन निकाल दे और डक्टिन लगा दे वहाँ पे। कितनी डाइवर्सिटी है? मैं इधर पढ़ा रहा हूँ तुमको। ये वो पौधा है रोल्फिया ओमिटोरिया। ये वो पौधा है, ये वो पौधा है जहाँ से रेसरपाइन नाम का केमिकल बनता है। इसके कॉन्सेंट्रेशन में फर्क होता है बेटा। अलग अलग तरह के चावल हो सकते हैं, अलग अलग तरह का मैंगो हो सकता है, डिपेंड ऑन जेनेटिकल डाइवर्सिटी। इनके डीएनए अलग अलग होते हैं। मैंने बोला वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट, यहाँ पे डाइवर्सिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। अलग तरह के मेंढक दिख रहा है तुमको। ये तुमने कभी देखा है ऐसा मेंढक? हाँ हाँ, वही मिलेगा देखने को। सुनो, जैसे मैंने बोला अलग अलग तरह का इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। एक डेजर्ट इंडिया में है, रेन फॉरेस्ट है, मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स का मीनिंग जान लो, जहाँ पे पानी प्लस पेड़ पौधे एक जगह जमा होते हैं। पानी प्लस पेड़ पौधे एक जगह पे जमा होते हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं मैंग्रोव्स। नाउ नेक्स्ट, ये स्टोरीज है। ये कौन है? अल्पाइन मेडोज, ये वेटलैंड्स। मैंने क्या बोला? समंदर के अंदर कौन होता है? कोरल रीफ्स। एक नाम है अभी, नेक्स्ट पैराग्राफ ओपन करो। रॉबर्ट में, कहीं आपको नाम दिख रहा होगा, टिक करो इनको, आईएमपी करो। रॉबर्ट में कहाँ दिख रहा है? दिख रहा है क्या? कहाँ है? हाँ, इनको टिक करो। सुनिए बेटा, अकॉर्डिंग टू आईयूसीएन, आईयूसीएन एक बड़ा कंजर्वेशन है, नेचुरल कंजर्वेटिव एक इंस्टीट्यूट है। ये आईयूसीएन एक बड़ी संस्था है। ये आईयूसीएन ये रिकॉर्ड रखती है कितने एनिमल है, कितने प्लांट्स है, कितने मर गए हैं, कितने जीवित है, इसका रिकॉर्ड रखती है। और पूरे पूरे विश्व में कितने स्पीसीज है, इसका रिकॉर्ड रखती है ये आईयूसीएन। आईयूसीएन ने 2004 में एक लिस्ट बनाई थी और बोला था कि अब पूरे दुनिया में कितने स्पीसीज है, टिक कर उसको। पूरे दुनिया में कितनी स्पीसीज है, मतलब इतनी स्पीसीज डिस्क्राइब हो गई है। डिस्क्राइब हो गई है इसका मतलब इतनी स्पीसीज नहीं है, और भी है लेकिन वो डिस्क्राइब नहीं हो गई। आज जो तुम्हारे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, 300 पेज है एग्जाम्पल, 300 में से तुमने 200 पढ़ लिए, इसका मतलब ये नहीं कि उतने ही पेज है और 100 बाकी है। हाँ, तो स्पेसिस बहुत ज़्यादा है लेकिन डिस्क्राइब कितनी हो गई है? 1.5 मिलियन डिस्क्राइब हो गई है। रॉबर्ट मे के हिसाब से, रॉबर्ट मे के हिसाब से, देख ये पहला जो आंकड़ा 1.5 वो किसके हिसाब से था? आईयूसीएन। अब मैं किसके हिसाब से बात कर रहा हूँ? ये एक महान साइंटिस्ट है जिन्होंने इकोलॉजी का बहुत अच्छा पढ़ाई किया था, स्पेसिस डाइवर्सिटी का पढ़ाई किया था। रॉबर्ट में ग्लोबल एस्टिमेट्स, इन्होंने बोला था
कि पूरे दुनिया में 7 मिलियन स्पेसीज हो सकती है। क्या बोला था? होगी ऐसा नहीं, हो सकती है। कितने मिलियन? हाँ, species would have on earth. He considered the species to be discovered in the tropic. um, Only 22% of the total species have been recorded so far. अब मेरी बात सुन बेटा, इन्होंने ऐसा बोला कितनी स्पीसीज हो सकती है? 7 मिलियन हो सकती है। उस 7 मिलियन में सिर्फ अपने पास रिकॉर्ड कितने स्पीसीज का है? रिकॉर्ड है, बाकी नहीं है। बेटा कितनी मिलियन स्पीसीज हो सकती है? मैं रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आते हैं। कितनी हो सकती है? उसमें से कितना रिकॉर्ड है तुम्हारे पास? 22% का रिकॉर्ड है। और कितना नहीं है? 7 मिलियन में से 22% का रिकॉर्ड है, बाकी नहीं है। समझा तुझे? हाँ, ये डायग्राम है क्या वहां पे? हाँ, ये डायग्राम को आईएमपी कराओ। मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, वो भूल जाओ अभी। रॉबर्ट मैंने क्या बोला वो भूल जाओ। 7 मिलियन में से कितना रिकॉर्ड था? 22%, वो भूल जाओ। अब नया रिकॉर्ड है, ये नया रिकॉर्ड है, उसमें वो खिचड़ी इसमें ऐड मत करना। ये नया रिकॉर्ड है। बताओ अर्थ पे इसके हिसाब से बताओ कौन ज्यादा, एनिमल की प्लांट? कितने परसेंट है? प्लांट कितने परसेंट है? और बाकी कितने हैं? दिए नहीं है सर। बाकी 8% है बेटा। कितने हैं बाकी? बराबर लगा हिसाब। एनिमल कितने परसेंट? प्लांट कितने परसेंट? तो बाकी है ना, प्रोटोजोआ है, प्रोटिस्टा है, वो कितने परसेंट? 8%। समझा तुझे? हाँ सर। मैं जितना बोलो उतना पहले टिक करना। रिपीट कर। एनिमल कितना परसेंट? प्लांट कितना परसेंट? बाकी कितने परसेंट? हो गया। एनिमल में बताऊंगा। एनिमल अगर तू जंगल में खोजेगा 10 एनिमल, 10 में से 7 तुझे कीड़े मिलेंगे, इंसेक्ट मिलेगा। अगर तू खोजेगा 10 एनिमल, 10 में से 7 क्या मिलेंगे तुझे? इंसेक्ट। इसका मतलब है अमंग द एनिमल इंसेक्ट आर द मोस्ट रिच ग्रुप। कितना परसेंट होता है? मतलब हर 10वें एनिमल में 7 कौन रहते हैं? समझा तुझे? मतलब एनिमल में सबसे ज्यादा कौन सा एनिमल मिलेगा तुझे? इंसेक्ट। और ये है, सही में है। आज इंसेक्ट कहाँ कहाँ नहीं है? हर जगह इंसेक्ट है। घर में इंसेक्ट है। मच्छर काय में आता? मक्खी काय में आती? आती ना। हाँ। दूसरी बात, अगर तू फंगस की बात करेगा, फंगस, तो फंगस इतनी ज़्यादा है, फंगस इतनी ज़्यादा है कि तू फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, मैमल्स को कंबाइन करेगा तो उससे भी ज़्यादा फंगस मिलेगी। फंगस बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू, इनको कंबाइन कर उससे भी ज़्यादा फंगस है। तो फिश को, एम्फीबिया को, रेप्टाइल को, मैमल्स को कंबाइन कर, उससे ज़्यादा कौन मिलेगी तुझे? फंगस। तो ये पैराग्राफ एक बार देख लेना, जहाँ मिले टिक कर लो। बोल एनिमल में सबसे ज़्यादा एनिमल कौन सा मिलता है? हर 10वें में कितने इंसेक्ट मिलते हैं? 7। अब ये डायग्राम देख ले, ये डायग्राम का अलग इंपॉर्टेंस है। पहले मैं इसकी बात करूँ बेटा, वर्टेब्रेट्स की बात करूँ। ये आपको असेंडिंग डिसेंडिंग में आता है एग्जाम में। बता, ये है वर्टेब्रेट्स, फिश है, मैमल है, बर्ड है, रेप्टाइल, एम्फीबिया है। चल ऑर्डर लगा, इनमें सबसे ज़्यादा कौन? चल पहला नंबर फिश का, दूसरा कौन? दूसरा कौन? बर्ड। तीसरा कौन? पहला कौन हुआ? दूसरा, तीसरा, चौथा एम्फीबिया, और लास्ट। समझे? आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, एम्फीबिया कम क्यों है रेप्टाइल से? एम्फीबिया कम क्यों है रेप्टाइल से? मेंढक कम क्यों है सांप से?
क्योंकि एम्फीबिया टोटल डिपेंड ऑन वाटर, एम्फीबिया टोटल डिपेंड ऑन, और रेप्टाइल डिपेंड है क्या, रेप्टाइल हर जगह घूम सकते हैं, डिपेंड ऑन नहीं है ना वाटर पे। हाँ, ये रीज़न है उसका। सुन, एम्फीबिया को पानी लगता है, हमने फ्रॉग पढ़ा है बेटा, फ्रॉग को रिप्रोडक्शन के लिए क्या लगता है, वाटर। तो फ्रॉग टोटल डिपेंड ऑन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर सर्वाइवल आल्सो। रहा सवाल मैमल्स क्यों कम है, क्योंकि मैमल साइज से ज्यादा है। जब मैमल साइज से ज्यादा है, हाथी बोलो, शेर बोलो, हम बोलो, हम साइज से ज्यादा है, हमारा नंबर अगर मच्छर इतना होता तो क्या होता इधर, हम अगर मच्छर के नंबर इतने होते तो क्या होता, इमेजिन कर तू, क्या ये अर्थ रहती, पहले तो इतना पॉपुलेशन है। तो मैमल्स नंबर में क्यों कम है, बिकॉज ह्यूज साइज, बिकॉज ह्यूज साइज, ऐसा। मछलियों की साइज कम रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है वो। ओके, मैं शार्क की बात नहीं कर रहा इधर, मैं छोटी छोटी मछलियों की बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा रहती है, ग्रुप में रहती है। जो एनिमल छोटा होता है वो ज़्यादा नंबर में रहता है, जो एनिमल बहुत बड़ा रहता है वो नंबर में छोटा रहता है, समझा। इसको देख ले, इन्वर्टेब्रेट्स कौन है मैक्सिमम, हाँ, इंसेक्ट के बाद कौन कम है, उसके बाद, उसके बाद, समझा क्या तुझे, ये आता बेटा एग्जाम में, ऑर्डर असेंडिंग डिसेंडिंग में आता है ये। चल बता एक बार, मैक्सिमम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, हाँ सर। चल ये पौधे बता, पौधे में फंगस ज्यादा है कि एंजियोस्पर्म, चलो आपके लिए क्वेश्चन है, फंगस ज्यादा कि एंजियोस्पर्म, कौन ज्यादा है, सर ये इक्वलाइज लग रहा है, लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो अपने किताब में लिखा है एंजियोस्पर्म ज्यादा होता है, सेकंड नंबर फंगस का आता है, तो पहले कौन ज्यादा, दूसरा कौन, उससे दूसरा नंबर किसका आता, फंगस, उसके बाद बता, उसके बाद अलगी, तो पहला कौन, उससे कम, उससे कम, हाँ उससे कम, उससे कम, उससे कम, और उससे कम, समझा क्या तुझे, लिख ले, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, खत्म, लिख लो उसे। हो गया, चलो नेक्स्ट। तो जो डायग्राम क्लियर हुई क्या पहले बता, वो डायग्राम से एक ही चीज आएगी, कौन असेंडिंग है, कौन डिसेंडिंग है, कौन ज्यादा है, कौन कम है, बस याद रखना उसको। सर इंडिया में बायोडाइवर्सिटी क्या है, इंडिया में आईएमपी है बेटा। अगर तू भारत का नक्शा, भारत का नहीं पूरा वर्ल्ड का नक्शा देखेगा, तो जितनी भी जमीन है, चल ये बता पूरे अर्थ पे जमीन कितनी परसेंट है, और समंदर कितना परसेंट है, ज्योग्राफी चेक करते हैं। हाँ 70% वाटर है, 30% जमीन है, बराबर है। अब चल सुन मेरी बात, उस जमीन में जितना भी जमीन है इस अर्थ पे, उस जमीन में इंडिया की जो जमीन है वो सिर्फ 2.4% है। मतलब हमारे पास जमीन कितनी परसेंट है पूरे जमीन में से, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, अमेरिका बोलो, ऑस्ट्रेलिया बोलो, अफ्रीका बोलो, हाँ, तो जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें से अपने पास कितनी जमीन है, सिर्फ 2% जमीन है अपने पास, 2.5, 2.4, इतनी कम जमीन है अपने पास। तो जमीन कम, पॉपुलेशन ज्यादा, अमेरिका में जमीन ज्यादा, पॉपुलेशन कम, ऑस्ट्रेलिया में जमीन ज्यादा, पॉपुलेशन कम, इसलिए यहाँ इतने रेट है जमीन के। यहाँ की खेती डिपेंड करती है, खेती कहाँ है, रोड टच है कि आजू बाजू में है कि अंदर है खेती। खेती यहाँ की 20 लाख रुपए एकड़, कभी 10 लाख, ऑस्ट्रेलिया में तुमको सिर्फ 2 लाख 3 लाख में मिल जाएगी खेती। तो क्या वहाँ खेती करें मैं बता रहा हूँ क्यों रेट कम है, कंपटीशन ज्यादा तो रेट बढ़ गए बेटा।
कंपटीशन ज्यादा तो रेट बढ़ना है। तुझे एक बात पता है, जहां कंपटीशन बढ़ती है रेट अपने आप बढ़ जाते हैं। गाड़गे नगर में रूम का रेंट ज्यादा है यहां से, पता है क्यों? कंपटीशन। सेम चीज, कंपटीशन। वहां के मेस के रेट भी ज्यादा है यहाँ से, क्यों? कंपटीशन। मतलब कहने का, मेस तो अलग बात है, मैं रूम की बात कर रहा हूँ। कंपटीशन बड़ा खतरनाक चीज होता है। चल सुन ले अभी, जमीन कितनी अपने पास, उसमें जंगल कितना होना चाहिए? ये सॉरी, इसकी बात कर रहे हैं डाइवर्सिटी की। इतनी जमीन है अपने पास, तो अपने पास डाइवर्सिटी कितनी है? चलो ये अच्छी बात है कि अपने पास डाइवर्सिटी ज़्यादा है। और अपना अपन एक मेगा डाइवर्सिटी जो कंट्रीज है उसमें शामिल होते हैं। पूरे दुनिया में 12 कंट्री है जिसके पास है डाइवर्सिटी, उसमें अपना नंबर आता है। तो हमारे पास डाइवर्सिटी कितनी परसेंट है? 8.1। नेक्स्ट, समय बेटा इधर ध्यान दे, समय निकल जाएगा। इंडिया इज वन ऑफ द 12th मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज, मतलब हमारा नंबर 12 कंट्री में लगता है डाइवर्सिटी के मामले में। चलो अच्छी बात है। अब ये टिक करते जा, इंडिया में पौधे कितने? हाँ, उससे दुगना कौन है उससे? समझे तो क्या लिखा है इधर? इंडिया में प्लांट की स्पीसीज कितने लिखा है क्या? टिक कर ले। इंडिया में प्लांट की प्रजाति कितने, एनिमल की कितने, उससे दुगना कितना? हाँ, मतलब एनिमल ज्यादा है। मेरी बात सुन एक बार। हमने बोला, कंफ्यूज मत होना बेटा, हमने बोला इंडिया में प्लांट की स्पीसीज कितनी है और एनिमल की कितनी है, ये अलग चीज है, ये डिफरेंट है बेटा। लेकिन एक साइंटिस्ट आए थे, मेज ग्लोबल एस्टिमेट, रॉबर्ट मे का नाम सुना है इसके पहले? मेज ने ये बोला है, मेज ने ये बोला है कि इंडिया में हो सकता है, इंडिया में हो सकता है। ये मे की भाषा है। ये किसकी भाषा है? मे की भाषा है। मे ने क्या बोला? इंडिया में कितनी प्रजाति हो सकती है जो प्लांट से बिलोंग करती है, और कितनी स्पीसीज जो एनिमल से बिलोंग करती है। इसमें कंफ्यूज मत रहना। ये जो आंकड़े हैं 45,000 स्पीसीज ऑफ द प्लांट एंड ट्वाइस एज द एनिमल, ये अलग चीज है। लेकिन मे ने क्या बोला? क्या बोला मे ने? कितना हो सकता है प्लांट इंडिया में, और कितने एनिमल हो सकते हैं? हो सकते हैं। क्या कोकन ऐसा है? आप में से कौन बोला था कोकन? कौन गया है? कौन गया केरला? कौन गया केरल? नहीं गया केरल, ओके। इधर कौन गया दार्जिलिंग चाय पीने के लिए? कोई नहीं गया। इधर कौन गया चेरापूंजी? पता है चेरापूंजी इंडिया में है? कहाँ है बेटा? हाँ, कहाँ है इंडिया में? चिकलदरा के बाद है क्या? कहाँ है चेरापूंजी? मैं जस्ट तुम्हारा ज्योग्राफी चेक कर रहा हूँ, तुम्हारा मतलब अच्छा है कि बुरा है, कितना मार्क्स मिला था एग्जाम में। कभी ये नाम सुने, देवदार ट्रीज, देवदार फॉरेस्ट? हाँ सुना। हमने एनिमल गिने, हमने प्लांट्स गिने, हमने फंगस गिन ली, हमने लाइकेन गिन लिया, हमने सब गिन लिया, सिर्फ हमने एक चीज नहीं गिना, वो है बैक्टीरिया का नंबर, जो गिन भी नहीं सकते। हम क्या गिन नहीं सकते? क्योंकि वो बदलते रहता है। दूसरी बात, हमारे लेबोरेटरी में बैक्टीरिया हर जगह है, हम गिन नहीं सकते उसको, इम्पॉसिबल बात है बैक्टीरिया गिनना। तुम लेबोरेटरी में कितना बैक्टीरिया कल्चर करेंगे? कल्चर मतलब पता है ना, ग्रो करना उसको। कितना बैक्टीरिया कल्चर करेंगे तुम लेबोरेटरी में, उतना तुमको वेराइटी मिलता जाएगा। तो तुम बैक्टीरिया को नहीं गिन सकते, ये याद रखना।
यू कैन नॉट काउंट दी बैक्टीरियल स्पेसीज, मतलब प्रोकैरियोटिक स्पेसीज, बात याद रखना बेटा। दूसरा, कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिकल मेथड आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाई द माइक्रोबियल स्पेसीज। जो पुरातन मेथड है, कन्वेंशनल का मतलब है पुरानी मेथड, कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिकल जो मेथड होती है काउंट करने का एनिमल स्पेसीज को, ओके, वो ये सुटेबल नहीं है माइक्रोस को चेक करने के लिए। मतलब जो टेक्निक अपन एनिमल को काउंट करने के लिए यूज करते हैं वो माइक्रोस को अप्लाई नहीं हो सकती, सिंपल सी बात है। जिस टेक्निक से तुम एनिमल प्लांट काउंट करते हो उससे तुम माइक्रोब्स को काउंट नहीं कर सकते, हाँ याद रखना। इन लेबोरेटरी मेनी स्पीसीज कैनॉट बी कल्चर्ड, कभी कभी ऐसा होता है कुछ बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं होते, लेबोरेटरी में ग्रो करना चाहो तो भी ग्रो नहीं होते, ओके। कितना टॉपिक हुआ अपना इधर? ये नया टॉपिक है, क्या नाम है इसका? हाँ वो कल बात करेंगे, जितना हुआ है उतना पढ़ के आना पहले।